हमारा देश विशाल कहा जाने वाला मेरा देश, ना नौकरी मिलेगी ना रोजगार मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी ना रोजगार मिलेगा। जाओगे अगर कुंभ तो शमशान मिलेगा, जाओगे अगर कुंभ तो शमशान मिलेगा। भगदड़ तुम्हें मिलेगी और मौत मिलेगी, भगदड़ तुम्हें मिलेगी और मौत मिलेगी। तुम भ्रम में जी रहे हो कि विकास मिलेगा, तुम भ्रम में जी रहे हो कि विकास मिलेगा। कुछ दिन में अपने देश में वो झांकियां मिलेंगी, कुछ दिन में अपने देश में वो झांकियां मिलेंगी। पैरों को काट करके बैसाखियां मिलेंगी, पैरों को काट करके बैसाखियां मिलेंगी। रोगे उनके सामने तुम गिड़गिड़ाओगे, रोगे उनके सामने तुम गिड़गिड़ाओगे। दो वक्त के राशन के लिए तरस जाओगे, दो वक्त के राशन के लिए तरस जाओगे। लड़ने के लिए धर्म को हथियार मिलेगा, लड़ने के लिए धर्म को हथियार मिलेगा। ना नौकरी मिलेगी ना रोजगार मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी ना रोजगार मिलेगा। तुम भ्रम में जी रहे हो कि विकास मिलेगा, तुम भ्रम में जी रहे हो कि विकास मिलेगा। क्या ये विश्व गुरु का सिर्फ ड्रामा है? 9 करोड़ लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं और 2 तुक मोदी जी से सामने नहीं बोला गया। हमारे देश की मीडिया सिर्फ दलाली करती है। हमारे देश का गौरव बढ़ाइए, आपको समझना होगा हमारे देश के लिए। ना नौकरी मिलेगी ना रोजगार मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी ना रोजगार मिलेगा। जाओगे अगर कुंभ तो शमशान मिलेगा, जाओगे अगर कुंभ तो शमशान मिलेगा। भगदड़ तुम्हें मिलेगी और मौत मिलेगी, भगदड़ तुम्हें मिलेगी और मौत मिलेगी। तुम भ्रम में जी रहे हो कि विकास मिलेगा, तुम भ्रम में जी रहे हो कि विकास मिलेगा। कुछ दिन में अपने देश में वो झांकियां मिलेंगी, कुछ दिन में अपने देश में वो झांकियां मिलेंगी। पैरों को काट करके बैसाखियां मिलेंगी, पैरों को काट करके बैसाखियां मिलेंगी। रोगे उनके सामने तुम गिड़गिड़ाओगे, रोगे उनके सामने तुम गिड़गिड़ाओगे। दो वक्त के राशन के लिए तरस जाओगे, दो वक्त के राशन के लिए तरस जाओगे। लड़ने के लिए धर्म को हथियार मिलेगा, लड़ने के लिए धर्म को हथियार मिलेगा। ना नौकरी मिलेगी ना रोजगार मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी ना रोजगार मिलेगा। तुम भ्रम में जी रहे हो कि विकास मिलेगा, तुम भ्रम में जी रहे हो कि विकास मिलेगा। जी, आप देश का मंजर जान ही रहे हैं कि अभी देश में क्या हालात है। और बेरोजगारी को लेकर मैंने कई बार वीडियो बनाया है कि दुनिया में बेरोजगारी के मामले में बहुत आगे हैं चुका है। महंगाई तो पूछो ही मत, जो चल रहा है सिर्फ जाति धर्म पे ही नाम पे सरकार चल रही है और चलाई जा रही है। इसके लिए कई डाटा मैंने दिया आपको, कुछ बताने की कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में टीवी चैनल हो, मीडिया हो, कोई भी हो, रोजगार भूल चुके हैं, बेरोजगारी भूल चुके हैं, महंगाई भूल चुके हैं, किसान भूल चुके हैं, लेबर भूल चुके हैं, नौकरियां भूल चुके हैं। सिर्फ धर्म पर डिबेट होता है, धर्म पर बातें होती हैं। और विश्व में हमारी कितनी इज्जत है आप देख चुके हो। आने वाले एआई सिस्टम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 9 करोड़ लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। एआई आते ही 9 करोड़ लोगों की नौकरियां धड़ाके से जाएगी,
हिंदुस्तान से। अमेरिका के कुछ जगह एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है एआई का, और ऐसा नहीं कि वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हर जगह एआई आएगा, रोबोट आएगा, चाहे वो लेबर क्लास हो, स्किल्स लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, या हार्ड वर्कर हो, किसी भी तरह के एम्प्लॉय हो, किसी भी तरह का इंसान हो, एआई हर जगह काम करता है। यहां तक कि आपको अपने घर में नौकर रखने की भी जरूरत नहीं है। झाड़ू पोछा करने से लेकर खाना बनाने तक का एआई काम करेगा, वो रोबोट काम करेगा। एलन मस्क की कंपनी में रोबोट काम करता है, अमेरिका के कई रेस्टोरेंट में काम करता है। धीरे धीरे एआई रोबोट पूरे देश में कैप्चर करेगा और धड़ाके से 9 करोड़ लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। रही विश्व गुरु की बात, तो विश्व में हमारी कितनी इज्जत है, कितनी मान मर्यादा है, वो आपने देखा, वो आपने जाना, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने हमारी बेइज्जती किया। टैरिफ साफ साफ मोदी जी के सामने कहा, हम टैरिफ 100% लगाएंगे, जवाबदेही के चक्कर में हम जवाब जरूर देंगे। Didn't do the tariffs. We would have done the reciprocal tariffs, but we decided, and I decided, I think on a human basis, on a humane basis, not to do them because of the fact that there was such suffering all over the world. The last thing we needed to talk about is trade problems. But now we do. We're doing, we see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time, after 45 or 50 years of abuse, that we will do, and this isn't India, this is among a lot of nations. The European Union is very difficult for us, very, very difficult. They tax our companies at levels that nobody's ever seen before. They take advantage of a lot of things, so we're not happy about that. China, of course, is terrible, and we've never taken in 10 cents until I was president. We've taken in hundreds of billions of dollars from China since I've been president in first term and now. And we have to do that just as a mechanism of fairness, and that's what I've done. And so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. ब्रिक्स सम्मेलन को ट्रंप ने स्वीकार नहीं किया था और बोला था ये गलत तरीके से बनाया गया है, गलत नीतियों पे बनाया गया है, और जो जो देश ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा हैं उन पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे, कहीं बख्शने वाले नहीं हैं। Past you have spoken against BRICS. India is part of BRICS. Do you want to dismantle BRICS, or you want to be part of it? I don't care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it, and they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. On your What cabinet, would be You know what? When they hear that, what do you think they're going to do? They're going to say, look what happened to BRICS. They didn't want to talk about it. They don't even want to admit that they were a member of BRICS. और दो तुक मोदी जी से सामने नहीं बोला गया कि यहाँ हमारी गोदी मीडिया एक और 11 की दोस्ती की किस्से बताते रही, हिंदुस्तान की गोदी मीडिया, और वहां पर अमेरिका में हमारी बेइज्जती किए जा रहे थे ट्रंप जी प्रधानमंत्री मोदी के सामने, और मोदी जी चुप बैठे हुए थे। यहां तक कि उन्होंने, ट्रंप ने चीन की भी आलोचना नहीं की और चीन को भी अपना दोस्त बताया और ये बताया कि आने वाले समय में चीन हमसे बेहतर रिश्ते बनाएगा, हमारे रिश्ते बढ़िया होंगे, चीन के साथ हमारे रिश्ते और बेहतरीन बनने वाले हैं, चाहे राजनीतिक हो या व्यापारिक हो।
How are you going to fight China if you're going to be tough with India on trade? How are you going to beat China then? We're in very good shape to beat anybody we want, but we're not looking to beat anybody. We're looking to do a really good job. We've done a fantastic job for the American people. We had a great 4 years, and we were interrupted by terrible administration, absolutely terrible. They didn't know what they were doing, and now we're putting it back together, and I think it's going to end up being much stronger than it was before, even much stronger. ट्रंप एक व्यापारी इंसान है, कुछ भी करते हैं तो पैसा वसूल करते हैं, कोई भावुक नहीं है हमारे यहाँ की तरह। साफ तौर पर वो अपना व्यापार कर रहे थे और हमारी गोदी मीडिया क्या दिखा रही थी? 1 और 11 की दोस्ती। हमारी मीडिया सही खबरें नहीं दिखाती है, भ्रमित करती है, गलत न्यूज कवर करके दुनिया को परोसती है, सिर्फ धर्म और जाति का प्रोपेगेंडा चलाती है। और यहाँ तक कि भारत की मीडिया अमेरिका में जाके इस तरीके से लोटपोट हो जाते हैं, ट्रंप के सामने उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं और ट्रंप जी उनको बोलते हैं ये लड़की हमें पसंद है। Yeah. President Trump, first of all, congratulations for the fantastic 24 days of your presidency. Historic and unprecedented decisions that you made, transformational reforms. I'm particularly impressed by the expose on USAID. And I would like you to share with us if you think USAID had a role in election interference in the US in 2020 and Indian elections in 2024. So it could have had a role. There were a lot of bad things that happened in 2020. I think bad things happened in 2024, but it was too big to rig. We won by a tremendous... अमेरिका में जो मीडिया का काम होता है वो कठोर सवाल करना होता है, ना कि तारीफ करना होता है, उनके तलवे के नीचे लोट-पोट हो जाना नहीं होता। लेकिन हमारे देश की मीडिया लगातार भारत छोड़ो दुनिया में यही काम करने लगी है और धज्जियां उड़ाने लगी है हमारे हिंदुस्तान की ये मीडिया। जब पहली बार ट्रंप जी अपने देश के राष्ट्रपति बने थे तब भी ट्रंप ने देश की मीडिया का मजाक बनाया था, ये कैसी मीडिया लाए हो, कहां से पकड़ के लाते हो आप इनको, ऐसी मीडिया हमें पसंद है। Sir, Pakistan state-sponsored terror. Is there a roadmap to deal with Pakistan state-sponsored terror? Reporters. I wish I had reporters like this. We're doing better than anybody I've ever heard. Where do you find these reporters? This is a great thing. अमेरिका की मीडिया अपने सरकार से कठोर सवाल करती है, अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए काम करती है, लेकिन हमारे देश की मीडिया सिर्फ दलाली करती है, दलालीगिरी करती है सरकार की, गलत खबरें परोसती है जनता को, देश से करते हैं गद्दारी ये लोग। मोदी जी के सामने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था अपने आप को प्रेजेंट करने का, देश के सवालों के जवाब देने का। पहली फ्लाइट आई, बेड़ियों के साथ आई, सबों ने चिल्लाया, विदेश मंत्री ने संसद में झूठ बोला। छोटे छोटे देश प्लेन भेजकर अपने नागरिकों को बुला लेते हैं, लेकिन हमारा देश, विशाल कहा जाने वाला मेरा देश, मेरे नागरिकों को बेड़ियों के साथ, हथकड़ियों के साथ मेरे देश की धरती पर उतरवाते हैं। चलो यहां तक बात समझ में आती है। दूसरी बार जब 2 दिन की यात्रा उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब बेड़ियां नहीं लगेंगी, अब जंजीरें नहीं लगेंगी। उसके बाद भी अमेरिका ने जोरदार प्रहार किया और बेड़ियां और हथकड़ियों के साथ भेजा। और उनके अधिकारी वीडियो बनाते हैं, पूरी दुनिया में वायरल किया कि देखो हमने हिंदुस्तान के नागरिकों की बेड़ियां लगाई है, हथकड़ियां लगाई है, और पूरी दुनिया में वायरल किया। आखिर ट्रंप ने हमारे देश की बेइज्जती क्यों कही? आखिर 1 और 1 की दोस्ती इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी बेइज्जती देश के नागरिकों के साथ क्यों? क्या ये विश्व गुरु का सिर्फ ड्रामा है? जो झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि हम ये कर गए, वो कर, सच में काम करो, देश के लिए काम करो ताकि विश्व विख्यात देश बने हमारा, और देश को झूठे प्रोपेगेंडा की जरूरत ना हो, सच में हमारा देश विश्व गुरु बने। आज हमारे देश की हालत क्या हो गई? डंकी के तहत वापस आए हैं वो 18 से 30 साल के अधिकतर आयु के नौजवान हैं। 45 से 50 लाख रुपए लगा के देश छोड़ के डंकी के रास्ते विदेश चले गए। क्यों? क्या कारण है?
कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल खड़ा होता है, क्या देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर करप्शन है, भ्रष्टाचार है? नहीं, 45-50 लाख रुपए लगाने के बाद वो विदेश जाके काम क्यों करेंगे, वो भी रिस्क लेकर, अपने जान को जोखिम में डालकर? देश की हालत बद से बदतर कर दिया है। मेरी ही कंपनी के लगभग 56 लोग साउथ अफ्रीका चले गए। दुनिया का सबसे गरीब देश है साउथ अफ्रीका, पर हिंदुस्तान के लिए जो इतनी बड़ी बात बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी, हमारे भारत के लिए दुनिया के सबसे गरीब देश में जाके रोजगारी कर रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, एक कैदी जैसी जिंदगी बिताते हैं वहां पर वो लोग। पीएम मोदी सर, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे देश का गौरव बढ़ाइए, भारत माता के लिए काम करिए, देश के लिए काम करिए। देश के 140 करोड़ों की जिंदगी आपके ऊपर टिकी है। सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करने के लिए नहीं लाए आपको, काम करने के लिए आए हैं। आज देश का युवा छोड़ छोड़ के विदेशों में जाके सेटल्ड हो रहा है। सारे स्किल्स युवा जिसको देश में रहकर देश का विकास करना चाहिए, वो देश छोड़ छोड़ के विदेश जाके अपना सेटल्ड हो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। सोचो, 45 से 50 लाख रुपए क्या हिंदुस्तान में नहीं लगाए जा सकते? यहां धंधा बिजनेस नहीं किया जा सकता? पर नहीं, देश की हालात बद से बदतर बना दिया इन बीजेपी के साम्राज्य ने, प्रधानमंत्री मोदी ने। आपको समझना होगा हमारे देश के लिए, प्रधानमंत्री मोदी, अपने देश का गौरव बढ़ाना है, थोड़ा आपको समझ से काम लेना होगा और चलना होगा। जय हिंद, भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।